करती हूँ अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी रेसिपी, और रेसिपी का नाम सुन के ही आपको मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी का नाम है अंडा चिंगारी, मगर इसमें से चिंगारियाँ बिल्कुल नहीं निकलती। तो आज मैं बनाने अंडा चिंगारी, तो उसके लिए मैंने ये सामान लिया है। ये मैंने 4 अदद अंडे हैं जो कि बॉयल करके इसके 4-4, 5-5 पीसेस बना लिए हैं। मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर, बल्कि 3 अदद टमाटर, और 2 अदद प्याज। थोड़ी सी मैंने ये जो है मटर ले लिए, चाहे तो आप बॉयल मटर भी ले सकते, लेकिन मैंने फ्रेश लिए। और 1 अदद मैंने शिमला मिर्च लिए, 4 अदद मैंने हरी मिर्च लिए, 2 अदद अंडे हमने फेंटने हैं। ये अंडे अभी मैंने फेंटे नहीं, रखे हुए। बाकी मसाले में हमने लिया गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और ये पिसा ज़ीरा है भुना हुआ 1 टेबल स्पून, और ये टीस्पून 1 टीस्पून काला नमक है, और हाफ़ टी स्पून हल्दी है, और 1 टेबल स्पून पिसी मिर्च है, और नमक हस्बे ज़रूरत। और 1 स्पून जो है वो मैंने लिया है पिसा धनिया। ये धनिया मैंने ख़ुद जो है ग्राइंड किया है, पीसा है घर में। मैं घर का पिसा धनिया इस्तेमाल करती हूँ, जो कि खाने के लिए मज़ेदार होता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बहुत मज़े की रेसिपी होने जा रही है, तो चलते हैं हम लोग रेसिपी की तरफ। मैंने डाल दी तकरीबन हाफ़ कप ऑयल मैंने डाला इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी शेप में काट सकती हैं। तो ये प्याज देख लेंगे, मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटी है। और प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, प्याज को हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है बस एक। तो प्याज हो चुकी है हमारी सॉफ्ट, इसमें हम डाल देंगे टमाटर। थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर करके छोड़ देंगे टमाटर, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो हमारे टमाटर भी हो गए सॉफ्ट, क्यों ना इसमें अब मसाला डाल दिया जाए। तो ये देखें, ये सारा मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ताकि ये मटर मसाले के साथ भी गल जाए अच्छे से। तो ये देखें, ये मैंने मसाला भी सारा इसमें ऐड कर दिया है, और ये बड़े मज़े की चिंगारी बनने वाली है। तो थोड़ा इसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड कर देते हैं, तकरीबन थोड़ा सा 2-3 स्पून। तो ये आ गया हमारा पानी, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा, ताकि जो मसाला है वो लगे नहीं और जले नहीं। तो ये थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो ये देखें, अब इसको हल्की आंच में मैं रख दूँगी। पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया है। अब ये है कि ये जो है फ्रेश है मटर, और ये भी थोड़ी बहुत इसमें डाल के गल जाएगी। तो ये है कि मैंने ये भी ऐड कर दी, मसाला भी साथ साथ भुन जाएगा और मटर भी गल जाएगी। तो ये देखें, बिल्कुल मटर भी हमने तकरीबन हमने हाफ़ कप मटर लिए, जो छोटा वाला कप होता है ना, ये समझ लें छींटा आपने लगाना है मटर का, ठीक है। तो ये मैं इसको कवर कर दूंगी। मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है, और हमारी मटर भी गल चुकी है। और जो है शिमला मिर्च, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें, कोई मसला नहीं है। और इस पे टेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर शिमला मिर्च नहीं होगी तो कोई मसला नहीं। तो आप, अगर आपको शिमला मिर्च नहीं पसंद तो आप शिमला मिर्च नहीं डालें। तो मसाला हम भुन चुका है। तो अब जो प्रोसेस है वो ज़रा गौर से देखिएगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ। ये जो अंडा, हमने 2 अंडे फेंट के रखे थे, इनको हम अब देखें, इस तरीके से आप इसको फैला दें। और वो कहते हैं ना, छेड़ मलंगा नो, तो आपने इसको छेड़ना नहीं है जब तक ये अंदर से पक ना जाए। तो इसको आपने छेड़ना नहीं है, आप इसको पकने दें कुछ टाइम तक।
तो आप देख रहे हैं इसमें बबल्स बनने लगे और ये पकना शुरू हो गया है। तो ये प्रोसेस ज़रा गौर से देखिएगा। और इसको आपने फेंट के अंडे 2 अंडे आपने इसको फैला देना है और इसको हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है। ये देखिए जब तक इसके बबल ना बने। तो हमने इसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, हमने इसको पकने देना है। तो ये देखें काफ़ी हद तक ये पक चुका है। तो अब इसको हम चलाएंगे। उस टाइम पे हमने इसको नहीं चलाना था क्योंकि ये सही से पक्का नहीं था। तो ये देखें अब इसको बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको चलाना है ताकि ये अंडे जो हैं वो हमारे बिल्कुल पीस नहीं जाएं। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये और बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़े की होती है। तो ये देखें तो हम डालने जा रहे हैं हरी मिर्च जो हमने बहुत मज़े के शेप में काटी हैं। और अब डालने जा रहे हैं हम हरा धनिया जो कि खाने की जान होते हैं। ये हरा धनिया के पत्ते और हल्का सा इनको करेंगे मिक्स बिल्कुल हल्के हाथ से। तो ये देखें ये मिक्स हो गया है और ये हो गया है रेडी। तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी जो कि हो चुकी है रेडी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और लाइक तो वैसे भी बनता है, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग तो आपका एक लाइक जो है वो करता है हमारी हौसला अफजाई। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी। बहुत यूनिक रेसिपी है, बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बहुत इजी रेसिपी है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, खुश रखे और ऐसे ही आप मेरी वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि आपका कमेंट्स पढ़ के होती है दिल को खुशी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।